जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम का पार्ट थर्ड यानी आज तीसरा क्लास है। इसके पहले दो क्लास हम ले चुके हैं, आज जो है तीसरा क्लास है। तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे वो बताए थे क्या 9 का और 3 का विभाज्यता का नियम, और उसी पे था एक क्या डिजिटल सम, उसको भी करवाए थे। आज देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है डिजिटल सम पे, उसके बाद देखेंगे कि मतलब उस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे कि विभाज्यता ये डिजिटल सम जो है वो उसका यूज जो है अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक में करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा जो है कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था कि जैसे फ्रैक्शन में दे देगा तो उसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे बोलेगा कभी कभी कि 1/2, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या स्टार मार के लिख लीजिए 1/3, 1/6 और 1/9। 1/3, 1/6, 1/9 का डिजिटल सम नहीं निकालेंगे, का डिजिटल सम नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 1/3, 1/6, 1/9 इसका डिजिटल सम नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर बोलेगा 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8 का तो कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम चले चलते हैं। जैसे पूछेगा कि 1/2 का डिजिटल सम क्या होगा, का डिजिटल सम। अब देखिए जैसे बोलेगा कि 1/2 का डिजिटल सम क्या होगा, तो क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि अंश और हर पे, अंश और हर पे ध्यान देंगे कि देखेंगे कि हर में क्या है, अंश पे ध्यान नहीं देंगे कि हर में क्या है। हर को क्या करेंगे, जो भी संख्या जैसे 1/2 है, अब इसको क्या चीज से गुना करेंगे कि डिजिटल सम नीचे क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर देखिए 5 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 5, अब बटे कितना 10 होगा। तो क्या बोले थे कि डिजिटल सम निकालने के लिए कि जो 2 अंक का संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि वो 1 डिजिट में ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा, नीचे का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, और टोटल का डिजिटल सम कितना हो गया 5 है, ऊपर पे 5 सिंगल डिजिट है तो वही उसका डिजिटल सम हो जाएगा। तो नीचे का डिजिटल सम हो गया 1, ऊपर का है 5, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1/5 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार पूछेगा 1/4 का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है, अब 1/4 तो फिर देखेंगे कि 1/4, अब 1/4 में क्या चीज से गुना करेंगे कि नीचे में क्या आ जाए, उसका डिजिटल सम 1 आ जाए। तो देखिए क्या चीज से गुना कीजिएगा, अगर ऊपर में 7 से गुना करते हैं, नीचे में भी 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7/28। अब देख रहे हैं कि 8 2 10, 8 2 10 हुआ, तो 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 8 2 10 हुआ ना, 10 का डिजिटल सम फिर 1 + 0 करेंगे तो 1, तो नीचे का डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो ऊपर का क्या है 7, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। फिर पूछेगा आपका कि बताइए 1/6 का डिजिटल, 1/6 का तो नहीं होता है, बोलेगा 1/7 का डिजिटल सम क्या होगा, 1/7 का डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होगा। तो क्या करेंगे 7 चौका 28, यहाँ भी क्या करेंगे उल्टा गुना कर देंगे 4 से, तो 1/7 × 4/4। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 चौका 28, 8 2 10 यहाँ भी हो रहा है, तो क्या होगा 4/7 चौका 28, यानी क्या इसका डिजिटल सम तो 1 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 4, तो क्या होगा इसका डिजिटल सम 4। अब पूछेगा कि 1/8 का क्या होता है, 1/8 का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा। देखिए पूछेगा कि 1/8 का डिजिटल सम क्या होगा। अब देखेंगे कि यहाँ 1/8 है, 1/8 में किससे गुना करेंगे
ताकि उसको ऐड करने पे डिजिटल सम 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ अगर 8 से गुना करते हैं, नीचे भी 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 बटे 8 64। 6 4 कितना होता है 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो 8 का ऊपर में 1 डिजिट है तो 10 का डिजिटल सम 1, तो टोटल डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8 जो ऊपर है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये। अब देखिए इसका बोलेगा कि यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि देखिए LHS यानी कि L डिजिटल सम को हम DS से डिनोट करते हैं, डिजिटल सम को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और डिजिटल सम राइट हैंड साइड RHS, दोनों क्या होगा बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम जो होगा वही क्या होगा राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब इस पे जो है देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे कैसे पूछा जाता है, और डायरेक्ट हम मतलब गुना भाग नहीं, देखिए कैलकुलेशन में इसका बहुत ही उपयोगी है, मतलब कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा, डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल के क्या करेंगे हम आंसर लगा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। देखिए अब क्वेश्चन जैसे कहेगा कि 11 गुना 13, कोई भी संख्या दे देगा कि बोलेगा इतना गुना इतना कीजिए, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले देखें 11 गुना 13, इसका ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि 153 है, 148 है, 143 है और 168 है। तो सबसे पहली बात आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखते हैं कि 2 गो का जो है यूनिट डिजिट 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यूनिट डिजिट तो हम पढ़ाए हुए हैं। तो आप 3 गुना 1, तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, 2 का ऑप्शन तो आपका ऐसे छट गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 गो है, एक यहाँ एक यहाँ है, इसमें क्या करेंगे हम डिजिटल सम देखते हैं कि दोनों का अलग अलग है, तो क्या करते हैं इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 अंक है, क्या बोले थे कि तब तक ऐड करेंगे जब तक कि 1 डिजिट में ना आ जाए। तो 1 + 1 कितना 2 गुना 3 + 1 कितना 4, तो 4 दूनी कितना 8, यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। इसका देखिए डिजिटल सम क्या है 5 3 8 1 9, ये खत्म, यानी क्या अब ऑप्शन डायरेक्ट यही बचा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका देख लीजिए डिजिटल सम 8 1 में 4 3 7 + 1 8 हो गया। दूसरा देखिए बोलेगा कि 52 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यूनिट डिजिट 4 होगा, यानी देखने के सब में यूनिट डिजिट 4 ही है, ऐसे कम नहीं चलेगा, यूनिट डिजिट से कम। अब डिजिटल सम निकालते हैं, तो 52 के स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 52 × 52 2 बार लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका डिजिटल सम कितना है 5 2 7, इसका डिजिटल सम कितना है 5 2 7, 7 7 कितना 49, अब फिर कितना 9 4 13 हुआ ना, अब फिर 13 का डिजिटल सम 3 + 1 4। अब देखेंगे कि 4 डिजिटल सम किसका है, ठीक है 4 डिजिटल सम किसका है। अब देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि 4 डिजिटल सम किसका है। पहला देखिए 6 2 8 8 4 12 है, तो 2 + 1 कितना 3, इसका डिजिटल सम हो गया, ये खत्म। अब दूसरा देखते हैं कितना 8 2 10 1 11 11 4 कितना 15, यानी कि 15 का डिजिटल सम कितना 6, ये भी खत्म। पुराना इनको कितना 4। अब देखते हैं तीसरा 7 2 9 9 4 13, यानी 13 का डिजिटल सम कितना 3 1 4, यानी कि ये वाला लग रहा है होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं 9 2 11 11 4 कितना 15, इसका डिजिटल सम कितना 6, यानी क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 90 गुना 91 92 × 93। आपको हम बताए थे कि डिजिटल सम अगर 9 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे, किसी भी संख्या में गुना 10 कर दीजिए 12 कर दीजिए 9 × 9 कर दीजिए 9 × 8 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा तो उसका डिजिटल सम क्या आता था 9 आता था।
और 9 का डिजिटल सम हम मान लेते थे क्या 0, चूंकि 9 से 9 काट दिया जाता है तो क्या होता है यहाँ देखिए 9 तही 90, यानी 9 गुना 10 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 9 है, 9 से गुना है सब में, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये तो 9 तो होगा, 9 का डिजिटल सम हम क्या मानते थे 0, चूंकि 9 के बाद 2 कट जा रहा था, तो इसका डिजिटल सम यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 अब प्लस 1। अब देखिए कि इसका होल का डिजिटल सम ये अंडर रूट में है, अगर हम स्क्वायर कर देंगे इसमें, इसका डिजिटल सम में अगर स्क्वायर करेंगे, अगर वो 1 आ रहा है तो क्या मेरा वो आंसर आ जाएगा, इसका टोटल का डिजिटल सम हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। 8 3 11, 11 1 12, 12 और 7 कितना 19, 19 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10, यानी कि 10 को फिर क्या करेंगे 1 प्लस 0 यानी कि 1। अब देखिए यहाँ रूट में है, ध्यान में रखिएगा यहाँ रूट में है, अगर स्क्वायर इसको करेंगे तभी ना वो वाला टर्म आएगा। अगर इसके स्क्वायर का टर्म डिजिटल सम अगर 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, आंसर मेरा वही होगा। तो क्या इसको स्क्वायर 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बाकी देखिए किसी का डिजिटल सम 1 है। 8 7 15, 15 2 17 1 18 था, 18 का डिजिटल सम कितना 8 प्लस 1 9, फिर देखिए 8 3 11, ये तो नहीं हुआ, 8 3 11, 11 4 15 1 16, इसका डिजिटल सम कितना 6 1 7, और फिर कितना 8 2 10, 10 3 13 1 14, इसका डिजिटल सम 14 कितना 5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो चलते हैं 5 का, 25 का और 150। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताएंगे ना आगे चैप्टर जब आएगा उसमें भी हम डिजिटल सम लगा के आपको बताएंगे ताकि उसका यूज आप लोग को समझ में आए कि कहाँ कहाँ होता है। चलिए चलते हैं 5। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 5 का विभाज्यता का नियम, ये डिविजिबिलिटी रूल भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 5 का विभाज्यता का नियम किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। चाहे संख्या कुछ भी लेंगे, अगर लास्ट में 0 देंगे या 5 रहेगा तो वह संख्या निश्चित है कि 5 से कटेगा। और होता है क्या कि अगर यूनिट डिजिट 5 से पूरा पूरा कट रहा है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कि वैसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, वैसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे ये तो 0 हो ये क्या हो 5 हो तो क्या होगा कि वह संख्या पूरा पूरा 5 से कटेगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे देखिए 120 125 ये कुछ भी लिख दीजिए आप 1 3 4 7 6 7, लास्ट में 5 देते हैं तो भी 5 से कटेगा, 0 दीजिएगा तो भी 5 से कटेगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इसका एक डेफिनेशन होता है कि अगर यूनिट डिजिट 5 से कटे तो पूरा संख्या 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं 25 का। 5 हुआ 25 हुआ, देखिए 5 25 और 125 ये तीनों पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब ये हो गया 5 का हो गया, 25 का चलते हैं। देखिए 25 का चलेंगे। 25 का विभाज्यता का नियम, ये इसको डिविजिबिलिटी रूल इंग्लिश में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट लिखिए,
लास्ट टू डिजिट should be divisible by 25। यानी क्या, अगर किसी संख्या का इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट का टू डिजिट 25 से कटे तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनों बड़ा ले लीजिए संख्या, क्या होगा कि अगर लास्ट टू डिजिट 25 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरी संख्या जो है किससे होगा, 25 से विभाजित होगा। जैसे देखते हैं, देखिए कुछ भी संख्या मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 5। अब देखते हैं लास्ट टू डिजिट 75 है, 25 थी यानी 75 यानी कट रहा है, तो क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या होगा, 25 से विभाजित होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि क्या है, 7 7 7 8 8 8 1 2 5 7 5 ये फिर 0। देखिए इतना सा बड़ा संख्या है, अगर बोलेगा 25 से भाग करने के लिए, अगर नहीं बताते कि हम 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट को सिर्फ देख लेना है कि क्या है, तो लास्ट टू डिजिट क्या है, 50 है। 50 क्या 25 से भाग लग रहा है, ये क्या होगा, पूरा संख्या क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा। यानी कि लास्ट कोई भी संख्या लेंगे उसका लास्ट के टू डिजिट अगर 25 से पूरा विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 25 से विभाजित होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कितना, 125 का लास्ट। अब देखिए 125 का 5 देख लिए, 25 देख लिए, अब 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 125 के विभाज्यता के नियम, तो क्या होगा, इसका लास्ट थ्री डिजिट should be divisible by 125। यानी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट यानी कोई भी संख्या लेंगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट क्या होगा, 125 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 125 से पूरा विभाजित होगा। हिंदी में आप भी लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 125 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 125 से पूरी विभाजित होगी। लिख लीजिए कि अगर किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 125 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या लें उसका लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगा, पूरा विभाजित होगी। जैसे देखिए कोई संख्या मान लेते हैं 3 5 5 2 5 0। अब देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 250। अब 250 में 125 से भाग देके देखेंगे क्या यह कट रहा है, तो देखिए 125 दूनी क्या होता है, 250, यानी कि ये संख्या कट रहा है। दूसरा देखते हैं कि 1 2 3 4 5 7 5 0 1 2 5।
अब देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट क्या है ये। अब 125 लास्ट में है तो 125 क्या कट रहा है 125 से, तो क्या हो जाएगा ये 125, ये कट जाएगा 25 से, ठीक है 125 से, तो ये भी पूरा संख्या क्या होगा 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि देखिए हर एक संख्या का क्या हो डिविजिबिलिटी रूल हो, लेकिन क्या करेंगे जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हम उस संख्या को क्या करेंगे आप लोग को करवा देंगे कि उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम 6 का लेते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए बताए थे कोई जरूरी नहीं है कि क्या हर एक संख्या डिविजिबल रूल हो। देखिए 6 को हम ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। अब देखिए कि वैसी संख्या लेंगे जो 2 और 3 दोनों से, 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है हम, 2 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं और 3 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे यानी दोनों से कटे तो क्या होगा वह 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लिख लीजिए कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा कटेगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जैसे देखिए 1 3 2 4, देखिए इतना बड़ा संख्या है, ठीक है इतना। अब देखेंगे बोले क्या ये 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो जरूर होगा। देखिए क्या करेंगे, देखते हैं चेक करके होता है कि नहीं। कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े थे, 2 के विभाज्यता का नियम पढ़े थे कि लास्ट डिजिट अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। और 3 का क्या पढ़े थे कि अगर संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होता था। तो देखिए 2 से तो क्लियर हो गया कि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब 3 का हम चेक करते हैं, 2 1 3 1 4 4 2 6 6 4 10 5 15 3 18 6 24 24 3 से कट रहा है क्या, जब 24 3 से कट रहा है तो यानी कि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो क्या होगा वो 6 से भी कटेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।